औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फ़रज आले मुहम्मद वला नदअम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, थंबनेल जैसा कि आपने देख लिया होगा, शिया मसलक में इख्तिलाफ़ की जो वजह है वो आज हम आपके सामने बयान करना चाह रहे हैं। और जैसा कि मैंने गुज़िश्ता वीडियोज़ में जाफ़र जतोई और मीर हसन मीर जैसे ख़बीसुन नफ्स लोगों को जवाब देते हुए ये बात वाज़ेह कर दी थी कि अब किसी भी साहिब मिंबर, कोई भी मिंबर पर आके बैठता हो, कोई भी ख़तीब है, जिसने भी ज़र्रा बराबर भी कुरान और हदीस की तालीमात से हट के या अपने पास से कोई हीरोइज़म करने की कोशिश की, मैं किसी को स्पेयर नहीं करने वाला, क्योंकि मैं कब्र में अपने मौला को जवाब दूँ, मैं इन मौलवियों को जवाब दे नहीं हूँ। तो इसी तरह मौलवी करामत एक्टरी साहब, जो मशहूर हैं करामत अब्बास हैदरी के नाम से, लेकिन एक नंबर के एक्टर हैं, करामत एक्टरी हज़रत ने अब जो मज़हब शिया के अंदर अक़ायद के लिहाज से या फ़ुरूई मामलात में बहसें होती हैं, उस लिहाज से अजीब व गरीब ड्रामेबाजी और जुमलेबाजियों का एक सिलसिला जारी किया हुआ है और अवाम को ये तासुर देने की कोशिश की है कि मैं बड़ा इत्तेहाद का दाई हूँ और इत्तेहाद का बहुत चूरन बेचने की कोशिश की है। तो चले देखते हैं कि माह शाबान में बिलाखिर ये लोग कितना मस्का लगाते हैं मज़हब शिया को। वक्त मेरे मौला के पाक मिंबर पर कोई ऐसा खतीब खड़ा ना हो जो शियों को तकसीम करे, और होश के नाखिन, अगर कोई तुम्हें तकसीम करना चाह रहा है उसका एहतसाब करो, उसका उतर जा मिंबर से, कोई नाराजगी नहीं होती। मौलवी का दिल टूटेगा ना, मौला का दिल ना तोड़ो। आय हाय हाय, ये बात इखलाकी का हिस्सा नहीं है, ये हिदायत का हिस्सा है। बहुत तोड़ लिया शियों को, बहुत तकसीम कर लिया, खुदा की इज्जत की कसम ये वक्त नहीं है। पेशावर की मस्जिद से लेकर करबला के तड़पते हुए लाशों तक हमें हल मिन नासरियों सुरमा का एक ही पैगाम है, जो जहां शिया है एक हो जाए, जैसा भी है वो मेरा भाई है, जैसा भी मानता है वो मेरा भाई है। आपके अमल का मुझसे नहीं पूछा जाएगा, मेरे अमल का आपसे पूछा नहीं जाएगा। जब यहूदी हमला करेगा वो ये नहीं देखेगा ये अली वलीउल्लाह पढ़ता है या नहीं पढ़ता, वो तुम्हें शिया समझकर कत्ल कर दे। तू मुकस्सर है, ज़हूर हुआ है, वो कहते तू गाली है। इसी बहस में खत्म हो गई शियत। दोनों ठेकेदार न बनो, आजादार बनो। जी तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने मौलवी साहब की बात सुन ली होगी। देखिए मौलवी साहब, आपका सबसे ज़्यादा जो काबिल मुज़म्मत जुमला है, अहले विला अज़ादारों के लिहाज से आप ये कहना कि फ़लाँ को मुक़स्सिर ना कहो, वो तुम्हें गाली ना कहें, अज़ादार बनो, ठेकेदार ना बनो। आप ठेकेदार हैं, थानेदार लगें, सुपरिटेंडेंट लगें। आपको किसने ये हक दिया उठ के अज़ादारान और अहले विला के ऊपर इस तरह के मुक़स्सिरीन को आप कहते हैं? आप कहें भाई, अली के चाहने वालों के लिहाज से अगर आप इस तरह की फालतू बकवास करेंगे तो फिर सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें आप कितने के दूध के धुले हैं। अपने इसी बयान में आप कह चुके हैं कि नज़र न्याज लेते हैं, हमारा हक है सही अकायद पहुँचाना, ये हमारी ड्यूटी है। आपने शिया मज़हब को पढ़ा ही कितना है? माज़रत के साथ बिल्कुल जाहिल मुतलक हैं आप। आपने मज़हब शिया की मुसल्लमात तो कुछ, आपको तो अबजद का नहीं पता। अलिफ बे मज़हब शिया की पढ़ी नहीं, मुँह उठा के आ गए हैं हमें सिखाने के जी फ़लाँ को ये ना कहें, फ़लाँ को वो ना कहें। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये शख्स बहुत बड़ा एक्टर है टू बी ऑनेस्ट। वो आजकल चूँकि मुक़स्सिरीन की तरफ से रोटी भी चल गई होगी ना, वो एक पॉपुलैरिटी का चस्का जिसे कहते हैं चुटकियाँ लेना हर बात में। ये मौलवी करामत एक्टरी साहब की ज़रा एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें ज़रा, ये इनकी असली हालत है माशाल्लाह, ये टकले हैं। और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जो आपने इनकी वीडियो देखी है हाल ही में, एक दिन पहले इनके चैनल पे अपलोड हुई है, जिसमें उन्होंने ये बातें की हैं, वहाँ पे माशाल्लाह जुल्फ़ें बिखरी पड़ी हैं। सर, आप भी फिर रयाकार ना बने, आज़ादार बने। ठेकेदार और थानेदार आप भी नहीं हैं। माज़रत के साथ जो जैसी बात करेगा ना राजे, मैं उसको उसी की ज़बान में जवाब दूंगा। खैर अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इन्होंने कहा जी यहूदी ये नहीं देखेगा कि
वो अली वलीउल्लाह पढ़ता है या नहीं पढ़ता, उसे मार देगा आके, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे बंदे पे लानत है जो अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ता। उसके कलमे का एतबार नहीं है, उसे शिया कहाँ से मान लिया जाएगा? यहूदी देखो भाई, अगर शियत में अली वलीउल्लाह नहीं है तो फिर है क्या? और मजहब शिया की कई एक आध किताबें, शिया मुसल्लमात भरे हुए इन चीज़ों से। फिलहाल सिर्फ एक हवाला इनके सामने रख रहा हूँ ताकि दश्ते तहकीक में टामक टोइयाँ ना मारते फिरें। अल एहतजाज तबरसी, एहतजाज तबरसी का कम अज़ कम आप मुतालिया कर लेते तो आपको पता चल जाता है कि यहूदियों की सबसे बड़ी साजिश ही अमीरुल मोमिनीन का नाम छुपाना थी। अली वलीउल्लाह की ही तो मुखालिफत करते हैं यहूदी। यहूदी तुम्हें ये कर देगा, वो कर देगा, ठेकेदार ना बनो, माइंड योर ब्लडी लैंग्वेज, हु आर यू, व्हाट आर यू, हु द हेल आर यू। कितनी दफा दुश्मनाने हैदर कर्रार ने मुनाजरों के लिए ललकारा है, तब कहां थे जी आप? तब आपकी ये नसीहतें कहां थी? मौला का दिल ना तोड़ो। मौला का दिल तुम जैसे बिकाऊ लोग तोड़ते हैं, मिंबर पे बैठ के न्याज़ें फिक्स कर करके अवाम को जो लूटते हो। क्या उससे जनाब ज़हरा का दिल नहीं दुखता? अजीज़ान, मैं दलाइल से बात करने आदी हूँ, वरना मैं अच्छे अच्छों को उनकी औकात याद दिला दूँ। रह गए वो तबका जो अपने आप को शिया कहता है, लेकिन असलन उनकी क्या हैसियत है वो मैं आज उन्हीं की किताबों से बता के जाऊँगा। यहूदियत के साथ उनका कितना प्यारा रब्त है और शियत के कत्ल में और शियत के नुकसानात में वो कितने माशाल्लाह भागीदारी है। सबसे पहले तो मौलवी करामत साहब, जिन्हें हम मुकस्सिर कहते हैं, वो 100% मुकस्सिर हैं। उनमें उनके एक बाबा जी, इनके आयतुल्लाह मुताहरी साहब की किताब ये तहरीफात करबला का ही आप अगर मुतालिया कर लें, आपको पता चलेगा कि इस शख्स ने करबला की रिवायात का नाउजुबिल्लाह कितना जाहिलाना तर्ज पे चलते हुए मजाक बनाया। जो बंदा करबला का मजाक उड़ाता हो, अस्तगफिरुल्लाह, मैं उसे शिया क्या, मैं उसे मुसलमान क्या, मैं उसे इंसान कहलाने के भी लायक नहीं समझता। बल्कि ये माए बहनें सुन रही हैं, मैं इशारे करूंगा, मेरी शिट उससे बेहतर है। भाड़ में गया ऐसा इत्तेहाद। अगर इत्तेहाद करना है एक सिंपल कॉमन टर्म है, आए बंदा कुरान और हदीस से अपने अकायद को टैली करे, जिसके मैच हो गए, बिस्मिल्लाह वो असली शिया। यह सबसे बेहतर तरीका इत्तेहाद का। इत्तेहाद का मतलब यह नहीं कि बातिल नजरियात के आगे चुप करके बैठ जाओ। इत्तेहाद का मतलब है कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी ढालो, अपने अकायद को कुरान और हदीस के मुसल्लमात के मुताबिक करो। इत्तेहाद करेगा ये। आप खुद माशाल्लाह एक नंबर के एक्टर हैं, विग पहन के माशाल्लाह मिंबर पे बैठे हैं, आपने क्या इत्तेहाद करवाना है उम्मत का? खैर अजीजान, अब सिर्फ दलाइल की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं और ये भी बताऊंगा कि यहूदियों के साथ ये सबसे ज़्यादा पैचअप कौन रखता है। सॉरी, पहले तो हम अहले सुन्नत की किताब की तरफ चलते हैं, उससे वजाहत हासिल हो जाए कि बिल आखिर शियों का कत्लेआम क्यों हुआ, किसने करवाया, क्या सारे मामलात थे। डॉक्टर इसरार अहमद, जो खुद बहुत बड़ा नासबी और यजीदी शख्स था, ये उसकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, शिया सुन्नी मुफाहमत की ज़रूरत और अहमियत, डॉक्टर इसरार की। ये शिया सुन्नी मुफाहमत के ऊपर, यानी कि इस सारे मामले के ऊपर उसने तफसील लिखी है। इसमें अज़ीज़ान गिरामी क़दर पेज नंबर 76 पर जब हम चलते हैं, यहाँ पर डॉक्टर इसरार ने वो तल्ख़ वजह बयान की है। कहते हैं, ये 1999 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी 1979 की, 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में अहले तशय्युअ के हौसले बहुत बुलंद हो गए और उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज में कोशिशें शुरू कर दी कि पाकिस्तान में भी ईरानी तर्ज का इनकलाब लाया जाए। अहले सुन्नत में इसका सख्त रद्द अमल पैदा हुआ। ये जिनको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से ये काम डला। इस रद्द अमल का एक मजहर सिपाह सहाबा का क़याम है। सिपाह सहाबा का क़याम है जी मौलवी साहब। ये आपके उन्हीं बाबों की वजह से मजहब शिया का ये हाल हुआ है। कितने ही शिया बच्चे तक कत्ल हुए हैं जिनको आप बड़ा कह रहे हैं कि जी इत्तेहाद कायम करो, ये ना करो, वो ना करो। हाँ, वो करबला का मजाक उड़ाएं, मेरी शियत का घर जला दें, मैं उसको कहूँ किबला काबा। शिया है, अपना है, बुरा नहीं कहूँ, मैं लानत भेजूंगा। खैर, अब मुज्तहिदीन की तरफ आते हैं। जो बेसिक पॉइंट है कि ये मुज्तहिदीन हजरात की वजह से क्या क्या नुकसानात हमें फेस करना पड़े हैं। ये
उन्हीं मुकस्सरीन हजरात की आयतुल्लाह बाकिर सदर की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, निज़ाम मरजइयत शहीदैन की नज़र में। ठीक है जी। सॉरी, पेज नंबर 11 यहाँ पे वो वाज़े दो टोक अल्फाज में उनका ये बयान मौजूद है। एक ही फ़र्द मरजा होता था, इसलिए इन इख्तलाफात के मनफी असरात बहुत कम मुरतब होते थे, लेकिन जब फ़ुक़हा और आलाम की तादाद में इजाफ़ा हुआ और हर फ़क़ीह जामे शराइत को मरजा तस्लीम करने का रुझान बढ़ा, तो सूरत हाल के नतीजा में मरजा के इख्तियारात के बारे में इख्तलाफ खुलकर सामने आया, जिसकी वजह से मिल्लत तशय्युअ को बहुत से दीनी, सियासी, माशरती और इक़्तिसादी नुकसानात का सामना करना पड़ा। जी मौलवी साहब, जिनको आप कह रहे हैं कि ये ना कहें वो ना कहें, वो तो खुद कह रहे हैं कि मुज्तहिदीन की वजह से मज़हब शिया को इतने नुकसानात का सामना करना पड़ा है। अब यहूदियत की बात आ जाए ज़रा, फिर हम ये भी बताएंगे कि बिलाखिर यहूदियत से असलहे कौन ख़रीदता रहा है और माशाल्लाह से यहूदियों को ईरान में वापस किसने बुलाया था। अल्लाहु अकबर। ये अली अंसारी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, ईरान अमेरिका तसादुम। किताब है हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। खैर, इसमें पेज नंबर 117 पे कहते हैं 1984 आते आते ईरान में सियासी फ़ज़ा बुलंद ये बदलने लगी। 1984 की बात कर रहे हैं, सियासी फ़ज़ा बदल गई जी। आयतुल्लाह ख़ुमैनी के एक बाएतमाद साथी हुज्जतुल इस्लाम अली अकबर हाशमी रफसंजानी ने, जो कि पार्लियामेंट के स्पीकर थे, वाज़े किया कि ईरान असलहा ख़रीदना चाहता है। ख़ुमैनी साहब के बड़े क्लोज़ रफसंजानी साहब। नेक्स्ट पेज अज़ीज़ान, पेज नंबर 118, यहाँ पे वो लिखते हैं ईरान ने अमेरिका से असलहा ख़रीदने का इरादा ज़ाहिर किया था। इसराइल ने इस सौदे में सौदे करवाने वाले का किरदार अदा किया। माशाल्लाह। अज़ीज़ान, मेरा ख्याल है बात वाज़ेह हो गई है। मौलवी साहब जिन यहूदियों के लिहाज से आप बात कर रहे थे, ख़ुमैनी से बड़ा यहूदी कौन है जो इसराइल की मदद से असलहे ख़रीद रहा है। एक जगह जी मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इसराइल, दूसरी जगह उनसे ऐसे यूं राब्ते कायम करके रखे हुए हैं। इनकलाब आने के बाद की बात है ये इनकलाब से पहले की बात नहीं है कि लोग कहेंगे वो जी पहले मरासिम कुछ और थे, बाद में कुछ और हो गए। ये बाद अज़ इनकलाब बातें चल रही हैं अभी भी। और ये तो अजीज़ान फिर छोटी बात है, चलें असलहा ख़रीद लिया, ठीक है। बाकायदा ख़ुमैनी साहब ने ईरान में यहूदियों को दावतें दी हैं, बाकायदा पूरी। मैं ख़ुमैनी की अपनी किताब से इस बात को वाज़ेह कर दूँ। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, इनके इमाम ख़ुमैनी साहब की, इस्लामी हुकूमत और विलायत फ़क़ीह। ठीक है, सफ़ा नंबर है जी 660, और यहाँ चैप्टर का नाम देखेंगे तो आप वाज़ेह हो जाएगी हर बात। ईरानी यहूदियों को ईरान वापसी की दावत। सुबहान अल्लाह। ये माशाल्लाह यहूदियत के ख़िलाफ़ प्रचार कर रहे हैं और जी शीयत को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया है इन्होंने, सो कॉल्ड। जी मौलवी साहब, ये हमें बचाएंगे यहूदियत से, इनके साथ इत्तेहाद करें हम, जो करबला का तो मजाक उड़ाते हैं माज़अल्लाह, और यहूदियों को ईरान में वापस ले आते हैं उठा के, उन्हें दावतें देते फिरते हैं, उनसे असलहे ख़रीद रहे हैं, उनसे डील्स कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इस वीडियो के थ्रू मैं दोबारा जितने भी ख़तीब और ज़ाकिर हजरात ये वीडियो देखेंगे, मैं दोबारा कह रहा हूँ बच के रहना। ये मौलवी करामत एक्टरी की तरह अगर किसी ने दोबारा इस तरह हम अहले विला के ऊपर यूं तनकीद करने की कोशिश की, हम इसी तरह तोड़ फोड़ के रख देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे अज़ीज़ान। और समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है।